मई है और रात के करीब 8 बजने वाले हैं और दिन मंगलवार का है। हमारे चैनल ने आपको बताया था कल देर रात कि 2 अहम बैठक मंगलवार को होने वाली है। दोनों अहम बैठक हुई है। पहली बैठक 10:15 बजे आरएस भट्टी ऑनलाइन बैठक किए हैं और 10:15 बजे से लेकर 1:30 बजे दोपहर तक ये बैठक चली। 15 मिनट ये बैठक अधिक चली। 1:15 बजे तक होना था बैठक को, 15 मिनट हो गया, ज़्यादा हो गया। 1:30 तक ये बैठक चली। और दूसरी बैठक मुख्य सचिव अमीर सुमानी साहब किए हैं, जिसमें सभी जिला पदाधिकारी, सभी पुलिस के वरीय पदाधिकारी ऑनलाइन इस बैठक में मौजूद थे। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति आयोग के चेयरमैन 19 और 20 मई को बिहार आने वाले हैं। उन मामले को, कई महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजाति के मामले को लेकर बैठक होगी। तो अमीर सुमानी साहब की बैठक चली है दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। अब चलिए पहली बैठक पर आ जाता हूं मैं, आरएस भट्टी साहब की बैठक पर। आरएस भट्टी साहब की कार्यशैली पर जब से वह पदभार ग्रहण किए हैं, हमारा चैनल कोई उनसे कोई निजी मतभेद नहीं है, लेकिन उनकी कार्यशैली पर हम सवाल उठा रहे हैं। भट्टी साहब, आपकी बैठक सार्थक नहीं हो रही है। आपकी बैठक में जितने महत्वपूर्ण, आप जितना समय आपने दिया गया के आईजी छत्रनील सिंह को, पटना के आईजी, पूर्णिया के आईजी, दरभंगा के आईजी और रेंज के डीआईजी से बात किया भट्टी साहब ने, और छपरा और रोहतास के भी डीआईजी से बात किया। लंबी देर वार्तालाप ऑनलाइन के द्वारा डीजीपी साहब ने कही। डीजीपी साहब ने कहा कि ग्रामीण परिवेश में जो थाना है पूरे बिहार में, थानेदार ग्रामीणों से व्हाट्सएप बनाए। व्हाट्सएप अभी तक क्यों नहीं बना है? व्हाट्सएप ग्रुप बने और जो भी घटनाएं ग्रामीण इलाके में हो रही है उसकी सूचना तुरंत थानेदार को मिलेगी। फिर बताया कि फरार अपराधियों की सूची बनाइए। बड़े बड़े मामले में लूट, हत्या, डकैती, बड़े बड़े हत्या जैसे संगीन मामले में अपराधी जो फरार है उनकी सूची बनाइए और उनकी गिरफ्तारी कीजिए। और सबसे अहम बात कही डीजीपी साहब ने, यदि थानेदार गंभीर मामले का केस पराया नहीं ले रहे हैं, अपने अधीनस्थ दरोगा को दे देते हैं, एसएचओ को दे देते हैं, एसएचओ देते हैं अपने अधीनस्थ को। बड़े बड़े मामले का अनुसंधान इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, थाना के थाना अध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारी को दे देते हैं, दरोगा को जो अपने साथ में है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। थाना अध्यक्ष को गंभीर मामले का अनुसंधान खुद करना है। विशेष परिस्थिति में जो एडिशनल एसएचओ है उसे दे देना है। और बताया कि थाने में थानेदार यदि रह रहे हैं थाना परिसर के अंदर में, यदि सुविधा है रहने की तो ज़्यादा अच्छा है। यदि थाना परिसर से बाहर रह रहे हैं तो 200 मीटर की दूरी में थाना के बाहर प्राइवेट डेरा लेकर रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थानेदार को हर हाल में थाना परिसर में सुविधा है रहने की तो थाना परिसर में थानेदार रहें। ये डीजीपी आरएस भट्टी ने करीब 10:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दोपहर की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की है। डीजीपी साहब, फिर मैं आपसे पूछता हूं, भट्टी साहब 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। संजीव कुमार सिंघल पर काफी आरोप लगा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर मैंने इतना उनके खिलाफ खबर मैंने बनाई, उतना बड़ा किसी भी आईपीएस के खिलाफ खबर बनाता तो मुझसे जरूर नहीं मिलता। लेकिन विदाई समारोह के दौरान भी मुझे डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने इंटरव्यू दिया और हर एक सवाल का जवाब भी दिया, वह नहीं भागे। लेकिन भट्टी साहब, आप तो पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं देते हैं। क्या आपके दिमाग में चल रहा है? रेंज के डीआईजी आईजी के साथ इतनी देर आपने समय दी, इतने महत्वपूर्ण पहलू पर आपने बात की बिंदु बार बिंदु, लेकिन एसपी से आप बात नहीं कर रहे हैं। एसपी से नहीं बात करने के कारण कहां कहां आपको दिक्कतें आ रही हैं हमारा चैनल बताता है। कई रिटायर्ड अधिकारी कहते हैं लगातार पहले होटल धर्मशालाएं चेक होती थी। जब से आप डीजीपी बने हैं भट्टी साहब, ध्यान दीजिए, आप बिहार के डीजीपी हैं। कैसे डीजीपी हैं? होटल और धर्मशालाएं चेक नहीं हो रही है भट्टी साहब। दूसरा, सबसे बड़ी लापरवाही मैं मानता हूं आपकी, पूरे पुलिस महकमे में बदनामी हुई। कौन आप पार्टी में चले गए, देर रात
वो केंद्रीय जांच एजेंसी की पार्टी थी और उस दौरान सांप्रदायिक माहौल नालंदा और रोहतास में बिगड़ा। यदि आप एसपी के साथ ऑनलाइन बैठक करते और जिले के एसपी को डर रहता कि डीजीपी बात कर रहा है, डीजीपी से बैठक हो रही है, मन में जिले के पुलिस कप्तान को भय होता। लेकिन कैसा भय, जब आप बात ही नहीं कर रहे हैं एसपी से तो माहौल तो बिगड़ेगा ही। रोहतास और सासाराम और नालंदा के बिहार शरीफ में जो परिस्थितियां खराब हुई, भट्टी साहब अपनी अंदर की आत्मा से पूछिए, क्या उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है? आपकी कार्यशैली जिम्मेदार नहीं है। पत्रकारों को आप कहते हैं क्या सवाल है, क्या अपने मन से सवाल बना लेते हैं? अरे पत्रकार का काम है आपसे सवाल का जवाब पूछना। आज 16 मई है, 19 मई को 5 महीना भट्टी साहब आपको हो जाएगा। लेकिन मैं सच दिखाने का जरिया हूं। जो ये बैठक आप कर रहे हैं रेंज के डीआईजी और आईजी के साथ, डीआईजी आईजी सभी डीआईजी आईजी टेंशन में हैं, लेकिन ये बैठक का कोई सार्थक पहल नहीं निकलने वाला है। एक अहम खुलासा मैं कर रहा हूं, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये चर्चा है कि आपकी बैठक जो रेंज के डीआईजी आईजी के साथ हो रही है, इसका विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव बेहतर अच्छा नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिले के पुलिस कप्तान से भट्टी साहब ऑनलाइन बैठक कीजिए। ये कैसे आप डीजीपी बने हैं बिहार के? आपको कौन सलाहकार मिल गया है जो आपको गाइडलाइन दे रहा है कि आम जनता से नहीं मिलना है? एडीजी आम जनता से मिल रहा है, आप आम जनता से मिलिएगा तो मैं आपके खिलाफ खबर चला रहा हूं। मेरे आएगा कि भाई फलाना पत्रकार है भागलपुर में और वह ये धंधा करता है, गलत धंधा करता है, फलाना जमीन बिक्री कर रहा है, ये कर रहा है, पत्रकारिता के आड़ में उस पर कार्रवाई कीजिए। आपको कार्रवाई करने का मौका मुझ पर भी मिल सकता है, लेकिन भट्टी साहब अब आम जनता से नहीं मिल रहे हैं, एसपी के साथ ऑनलाइन बैठक नहीं कर रहे हैं। आपने जितनी भी समीक्षा में बिंदु बार बिंदु बातें रखी हैं वह सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या जिले के पुलिस कप्तान उन बिंदुओं को गंभीरता से लेंगे? चलिए भट्टी साहब की बैठक की बात मैं समाप्त करता नहीं। आरएस भट्टी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बड़े बड़े आईपीएस ने मुझे कहा कि बड़ा गंभीर आईपीएस अधिकारी है। कुछ आदेश में अनुमोदन के मामले में आपने कुछ बेहतर आदेश निकाला है कि आप निर्देशानुसार मत दीजिए, और अनुमोदन प्राप्त वाला लेटर भी निकल रहा है आपका। और एक आपने आदेश निकाला है सोशल मीडिया वाला, ड्यूटी पर तैनात है तो मोबाइल से दूर रहिए, सोशल मीडिया उपकरण से दूर रहिए। यह भी आपका आदेश एक नया आदेश निकला है। लेकिन अब चले आइए, मुख्य सचिव साहब की बैठक होती है अमीर सुमानी साहब की, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के मामले में ये बैठक सभी जिला अधिकारी सही पुलिस के वरीय अधिकारी रहते हैं। 1.5 घंटा ये बैठक चलती है, क्योंकि 18 और 19 मई को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और जनजाति आयोग के चेयरमैन बिहार आएंगे। बिहार में 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी और उन अनुसूचित जनजाति के गंभीर मामले को लेकर मुख्य सचिव ने ये बैठक की है। दोनों बैठक बड़ी पॉजिटिव रही है। भट्टी साहब ने गया रेंज के आईजी और पटना आईजी से काफी देर बात की समीक्षा के दौरान, और मुख्य सचिव साहब ने अनुसूचित जनजाति के मामले को कई जिला अधिकारी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। एक आईपीएस अधिकारी के मामले में मैं कल से बोल रहा हूँ आपको, हमारा चैनल कुछ महत्वपूर्ण खुलासा करेगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।